कम वेलकम और अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नबील और उम्मीद आप खैरियत से हो। ये वीडियो एक क्लाइंट की स्टोरी है। रेड फ्लैग क्लाइंट कौन कौन से होते हैं, किन क्लाइंट्स को, अगर कोई पर्सन फ्रीलांसिंग कर रहा है और फ्रीलांसिंग के दौरान बड़े कलर के अलग अलग रंग के आपको क्लाइंट मिलेंगे। कुछ बंदों को आप मना करोगे, कुछ बंदों के साथ आप काम परस्यू कर दोगे, कंटिन्यू कर दोगे। अच्छे क्लाइंट बहुत कम है, मतलब आटे में नमक के बराबर। तकरीबन 2 से 3%, 5% अच्छे क्लाइंट होंगे जो कि लॉन्ग टर्म आपके साथ सालों साल आपके साथ स्टिक रहेंगे और काम करते रहेंगे। अच्छा, रेड फ्लैग क्या है? फर्स्ट पॉइंट, अगर किसी भी आपका अगर कोई बंदा अपना फ्रीलांसिंग अकाउंट बचाना चाहता है तो लॉन्ग टर्म में अगर काम करना है एज अ फ्रीलांसर, मैं फाइवर पे लेवल 2 अकाउंट है मेरा, और वो भी इतने दिक्कत खाने के बाद यहाँ तक आया मैं। अकाउंट ब्लॉक करवाए, फिर कम्युनिकेशन ठीक नहीं थी, कम्युनिकेशन ठीक की, फिर प्राइजेस पहले ऑर्डर नहीं से मिलते, ऑर्डर के लिए स्टार्टिंग में प्राइस रिड्यूस करके रखी, फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली प्राइस इंक्रीज़ की। अब रेड फ्लैग क्लाइंट कौन सा है? अब बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप अपने क्लाइंट को स्टार्टिंग में वैल्यूएट कैसे करते हो। अगर तो भाई सिर्फ और सिर्फ पैसे देख रहे हो ना, तो वैल्यूएशन आपकी ठीक नहीं होगी। क्लाइंट को वैल्यूएट करना है, उसको ना पहले उसकी उसका बिहेवियर ऑब्जर्व करो। अगर उसकी नेचर के अंदर इस तरह की बॉसी नेचर है कि वो ऑर्डर दे के जी ऐसे नहीं करना ऐसे करना है, मतलब डिसरिस्पेक्टफुल वे में अगर आपको फील होता है, तो हो सकता है कि यार उस बंदे का ना ये ऊपर वाला पोर्शन क्रैक है। रिस्पेक्ट देने से रिस्पेक्ट मिलती है, तो अगर कोई पर्सन रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, किसी इंसान को इंसान नहीं समझता और उसको कोई मुलाजिम या फिर नौकर समझ के उसे काम करवा रहा है, आपने किसी बंदे की पर्सनैलिटी ऑब्जर्व करनी है ना, ये देखो कि वो बंदा अपने से नीचे वाले लोगों के साथ किस तरह बिहेवियर शो करता है। अगर वो अपने से नीचे वालों के लिए के साथ बहुत अच्छा है तो ऊपर वालों के साथ भी अच्छा होगा। अगर कोई बंदा गरीब बंदे के साथ हंस के बात नहीं करता और अपने से ज़्यादा अमीर बंदे के साथ हंस के बात करता है, तो समझ जाओ कि यार वो ना मुनाफकत है। उसका दिमाग जो है ना, उसकी खोपड़ी वो हिली हुई है। वो बंदा लालची एलिमेंट रखता है, क्योंकि वो अपने से छोटे को इज़्ज़त नहीं दे रहा, अपने से बड़े के साथ इज़्ज़त से बात करेगा, गाड़ी वाले के साथ इज़्ज़त से बात करेगा, बैंक बैलेंस वाले बंदे के साथ इज़्ज़त से बात करेगा, हँस के स्माइल करके बात करेगा। वो शायद ना उससे कोई काम निकलवाना चाहता है, उसके साथ अपने सारे मामले सेट रखेगा, लेकिन जो अपने से नीचे वाला बंदा होगा उसके साथ नहीं रखेगा। और शर्त ये है कि नीचे वाला बंदा भी साफ माइंडसेट का हो। अब ये जो बंदा है, अब फॉर एग्जांपल रेड फ्लैग, 3 तरह के रेड फ्लैग मैंने देखे। मैं जब भी इवैल्यूएट करता हूँ, ये तीनों को मैं ज़रूर लाज़मी देखता हूँ। पहला रेड फ्लैग, अगर कोई पर्सन आपके साथ रिस्पेक्टफुली वे में कम्युनिकेट नहीं करता, भाई सिग्नल्स आप तभी पकड़ोगे ना जब आप ये काम नहीं करते होगे। जे तुसी ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, फिर तुसी भी ਇਹੋ ਜਿਹੇ सिग्नल नहीं फड़ सकते। अगर किसी बंदे का बिहेवियर जो है उसके अंदर ये शहाना पर्सनैलिटी मौजूद है कि जो अपने छोटे बंदे के साथ, अपने से छोटे के साथ, या फिर किसी को कमतर समझ रहा है, उसके साथ डिसरिस्पेक्टफुल वे में बात कर रहा है, उसको कोई ऑर्डर दे के बॉसी नेचर में उसके साथ बात करने की कोशिश कर रहा है, भाई मैं कोई खाला पुप्पी का बेटा तो नहीं हूँ किसी के साथ इस तरह वे में किसी की बर्दाश्त कर लूँ। ना ही मैं करता हूँ, ना मैं किसी की बर्दाश्त करता हूँ। अगर कोई बंदा ऐसे पहला रेड फ्लैग मिले, बेशक यार $10,000 का प्रोजेक्ट भी हो, $50,000 का प्रोजेक्ट हो, नहीं करना, पैसे साइड पे रख दो, नहीं करना। रेड फ्लैग, ठीक है। अगर कोई रिस्पेक्ट वाला एलिमेंट ना मिले, आपको नज़र ना आए, पैसे छोड़ दो। पहला असूल, रिस्पेक्ट वाला एलिमेंट नज़र ना आए, पैसे छोड़ दो। सेकंड, दूसरे नंबर का असूल, ये रेड फ्लैग मुझे मिल गया, अगर रिस्पेक्ट ना मिले, पैसे छोड़ दो। दूसरा, आपने उस बंदे की पर्सनैलिटी को मज़ीद, अब ये पहला रिस्पेक्ट वाला जो एलिमेंट है ना, उसकी नेचर आपके साथ किस तरह रहेगी फ्यूचर में, वो दोनों तरफ से झलकेगी। एक तो मैसेजिंग से भी, उसकी मैसेज करने का अंदाज़, और जो उसका जो वर्ड की चॉइस है, अल्फाज की चॉइस, वहाँ से वो टपक रही होगी चीज़ें।
भाई सारी चीज़ें लिंक करती हैं आपस में। अगर कोई बंदा मैसेज पे आपके साथ बात कर रहा है ना, उसके वर्डिंग की जो चॉइस है वो डिपेंड करती है उसका दिमाग किस डायरेक्शन में चल रहा है। तो जिस बंदे का दिमाग जिस डायरेक्शन में चल रहा होगा, उसकी वर्डिंग की जो ज़ुबान की चॉइस भी उसके ऊपर डिपेंड करती है। अगर कोई बंदा आपके साथ अल्फाज के चुनाव में गौर नहीं कर रहा और वो बंदा कोई सख्त अल्फाज यूज़ कर जाता है या फिर डिसरिस्पेक्टफुल वे में बात कर जाता है, आप रेड फ्लैग है, दूर रहो भाई उससे, दूर रहो। अब दूसरा, उस बंदे को ना, अगर कोई पर्सन अल्फाज में ठीक है, कुछ लोग होते हैं वो अल्फाज बहुत कंट्रोल करके यूज़ कर लेते हैं, लेकिन उनकी बात आप उनको सही तरीके से तब तक ऑब्ज़र्व नहीं कर पाते जब तक आप उनके साथ कोई लाइव 1 टू 1 सेशन नहीं अरेंज कर लेते, सामने बैठ के उनके साथ बात नहीं कर लेते। 10 मिनट किसी के साथ बात कर लो ना, 15 मिनट, बंदा दूध का दूध पानी का पानी, बंदा सामने आ जाता है कि उसकी नेचर क्या है। वो भी तब आता है जब समझने वाला बंदा समझने की कैपेबिलिटी रखता हो। अब पहला रेड फ्लैग तो अल्फाजों से, चैटिंग से, कन्वर्सेशन से पता चल जाएगा कि अगला बंदा कैसा है। दूसरा, उस बंदे को ऑफ़र करो कि यार मेरे साथ आप ज़ूम मीटिंग पे आओ, उसके साथ ज़ूम मीटिंग पे आओ। अगर कोई बंदा ज़ूम मीटिंग पे आने के लिए विलिंग है, यहाँ पे दो तरह की चीज़ें हो सकती हैं। एक बंदा तो स्ट्रेट फॉरवर्डली ना कर देता है कि जी मैं बिज़ी हूँ, उसको आप कह दो कि यार कोई बात नहीं, आप 1 दिन बाद, 2 दिन बाद रात को, अगर आप जॉब करते हो, ऑफ़िस वर्कर हो, तो आप जब लीव करके घर आओगे तब बात कर लेंगे, या फिर वीकेंड पे बात कर लेंगे, संडे को कर लेना, सैटरडे को कर लेना। इतना भी नहीं ना होता कि बंदा 100% ही बिज़ी है, कभी ज़िंदगी में कभी शक्ल दिखा ही नहीं सकता। अगर तो कोई बिज़ी वाला एलिमेंट है, उसके लिए तो आप ये जुगाड़ लगा के उसको कह सकते हो कि यार हम वीकेंड पे बात कर लेंगे, नो वरी, चिल आउट, आराम से आप अपना काम करें, कोई जल्दी नहीं है। जब भी आप अवेलेबल होंगे, नो रश और हरी, जब भी वो बंदा अवेलेबल होगा, उस बंदे को उस वक्त ज़ूम मीटिंग पे ले आओ। लेकिन अगर बंदा थोड़ा शाय नेचर का है, आपने ये बता दिया, और उसके बाद भी अगर वो बंदा कहता है ना कि ना, मैं तो ज़िंदगी में कभी फ्री हो ही नहीं सकता। भाई अगर कोई बंदा 1000 $2000 आपके साथ पे करके आपके साथ काम करवा रहा है, अगर कोई जेन्युइन बंदा होता है ना, तो जेन्युइन बंदा ज़ूम मीटिंग पे आता है, वो क्लाइंट के साथ, वो डेवलपर के साथ बात करता है, वो फ्रीलांसर को देखता है कि यार फ्रीलांसर कैसा है, फ्रीलांसर क्या ये माइंडसेट, इसकी साइकोलॉजिकल जो डायरेक्शन है वो मेरी अलाइनमेंट में मेरे साथ रह के सोच रहा है, जो फ्रीलांसर है, डेवलपर है, क्या प्रोग्रामर अच्छा प्रोग्रामर है या नहीं। ये चीज़ें उसके साथ जब तक आप ज़ूम पे नहीं आओगे, जो जेन्युइन क्लाइंट होता है वो तो बड़ा खुश होता है कि यार हाँ, प्लीज़ मुझे आप ज़ूम का लिंक शेयर करें, मैं आता हूँ ज़ूम मीटिंग पे बात करता हूँ आपके साथ। लेकिन अगर बंदे ने पहले तो रोना रोया अपनी मसरूफ़ियत का, तो आप उसको ये जुगाड़ लगा के बता सकते हो कि कोई बात नहीं, हम वीकेंड पे बात कर लेंगे, शाम को बात कर लेंगे अगर आप जॉब कर रहे हो, या फिर हम 2 दिन बाद, 1 दिन बाद, 3 दिन बाद, जब भी आप अवेलेबल हो हम बात कर लेंगे, सिर्फ पिंग करो मुझे। अगर फिर भी बंदा मसरूफ़ ही रहता है, वो 100% मसरूफ़ है, भाई रेड फ्लैग है, जेन्युइन नहीं है, दिल में खोट है उसके। ठीक है? रिस्पेक्ट वाला एलिमेंट ना मिले, चैट से, कन्वर्सेशन से पता चल जाएगा। बहुत से एलिमेंट हैं लफ्ज़ों की चॉइस में, और उसमें से वो शैतानियत टपक रही होगी। जो बंदा दिल का साफ़ नहीं होता, उसके मैसेजेस से भी और उसकी वीडियो से भी साफ़ पता चलता है। उसकी अगर ज़ूम पे आएगा तो पता चलेगा ना वीडियो कॉल से। अगर वो मैसेजेस से पता चल जाए, पहले रेड फ्लैग है, यू टर्न ले लो, किसी तरीके से जान छुड़ाओ। दूसरा रेड फ्लैग, अगर कोई बंदा ज़ूम पे आने से ही मना कर दे, जैसे कि लीव दैट ज़ूम मीटिंग, मैंने से कहा यार आप ज़ूम मीटिंग पे आओ, ये इस बंदे ने कहा कि यार ज़ूम मीटिंग छोड़ दो, मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैं ज़ूम पे रजिस्टर नहीं कर सकता। भाई वो हज़ारों डॉलर पे करने के लिए तैयार है, लेकिन ज़ूम पे नहीं आ सकता। ज़ूम पे नहीं आ सकता। हो सकता है कि ऐसे के जो फ्रीलांसर हैं वो शायद मिडल मैन के तौर पे काम कर रहे हो, किसी और क्लाइंट का टास्क पकड़ते हैं, अपने किसी सेकंड अकाउंट से किसी फ्रीलांसर से काम करवाते हैं। इनकी टेंशन पैसे पे करना नहीं होती, इनकी टेंशन सिर्फ ये है कि अब इनका जो मेन अकाउंट है वो डिफरेंट होता है। इन्होंने बहुत सारे अकाउंट बनाए होंगे, वो उस अकाउंट से फ्रीलांसर के साथ बात करेंगे, जैसे प्रोजेक्ट पकड़ेंगे, क्लाइंट फ्रीलांसर के साथ बात करेंगे और डील डन करेंगे। अगर पहले तो कोशिश करेंगे बहुत कम प्राइस पे डील डन हो जाए, काम पकड़ेंगे, काम पकड़ के अपने असल क्लाइंट को प्रोवाइड कर दें, डिलीवर कर देंगे, उससे अमाउंट ले लेंगे। आपको जो $50-100 किसी ने ऑर्डर भी प्लेस करवाया होगा ना, ये ऑर्डर कैंसिल करवाएंगे, एंड पे करवाएंगे किसी ना किसी तरीके से। अरे $100 क्या होता है,
आपने अगर $1000 का प्राइस प्रोवाइड किया और वो बंदा आपको डिवाइडेड बाय 10 के ऑफर कर रहा है कि मेरा तो बजट ये है, भाई रेड फ्लैग है। आप उसको मना करो, सीधा सीधा मना करो। अब ये सेकंड रेड फ्लैग था, अगर आपने उसको जूम पे कहा वो सीधा सीधा मना कर देता है भाई। हाँ, अगर आप वो बंदा जूम पे आता है, आप उसके साथ बात करो स्ट्रेट फॉरवर्डली, साफ दिल से स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करो उसके साथ, टू द पॉइंट। उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको डिस्कस करो आपस में बैठ के, और उसकी जो बाउंड्रीज हैं वो डिसाइड करो। फिर कॉस्ट एस्टिमेशन निकालो, फिर टाइम ड्यूरेशन डेवलपमेंट की जो टाइम ड्यूरेशन है उसको एस्टिमेट करो, और उसको एक सूटेबल कोड प्रोवाइड कर दो, ऑफिशियल कोड। उसकी टाइम ड्यूरेशन क्या रहेगी प्रोजेक्ट की, और कितना बजट लगेगा, उसकी कॉस्ट एस्टिमेशन क्या है, वो सारा कुछ बताओ। जेन्युइन बंदा होगा, थोड़ी सी बार्गेनिंग करेगा, वो कहेगा नहीं दरअसल आप इसको एक्चुअली में मेरा बजट उतना नहीं है, तो क्या आप थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हैं। जेन्युइन बंदा होगा, थोड़ी सी बार्गेनिंग करेगा, आप 5% 10% रिड्यूस कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि हाँ सूटेबल है यार, $1000 है तो आप 900 कर दो, $1500 है तो 1400 1350 कर दोगे, थोड़ा थोड़ा तो रिड्यूस कर ही सकते हो। तो अगर कोई बंदा जूम मीटिंग पे आता है आपके साथ एक घंटा घंटा एक बात करता है, तो आप उसको एवेल्यूएट कर लोगे उधर, पहले 10-15 मिनट में ही एवेल्यूएशन हो जाएगी। अगर तो कन्वर्सेशन के दौरान क्लैश ज़्यादा होना शुरू हो रहे हैं, फील हो रहा है कि यार रजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, हीटअप बहुत ज़्यादा हो रही है कन्वर्सेशन, रेड फ्लैग है, क्विट कर दो। तो मैं तो पहले ऑफ़र करता हूँ कि चैट से कोई पर्सन ज़्यादा खुशगुल, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे अंदाज में आपके साथ बात कर रहा है, उसको जूम की ऑफ़र करो। जूम पे आता है, जूम से भी पता चल जाएगा कि वो बंदा कैसा है। तो रिस्पेक्ट के एलिमेंट को टॉप पे रखो, और ये जो दूसरे रेड फ्लैग मैं बता रहा हूँ इसको गौर में ज़हन में रखो। उसके बाद इंशाल्लाह जो अकाउंट है ना, फ्रीलांसिंग अकाउंट, उनका कुछ नहीं होगा, वो बचे रहेंगे। तो अब अगर कोई बंदा जूम पे भी नहीं आता और वो जी आपके साथ इतनी लंबी चौड़ी रिक्वायरमेंट शेयर कर देता है, और आप उसके साथ कोई 3 दिन बैठ के तो डिस्कशन चैट नहीं ना कर सकते, पूरे 1-2 हफ्ता बैठ के, रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा है। अगर कोई बंदा, कुछ चीज़ें होती हैं लॉजिकल और एल्गोरिथमिकली, वो आप हर एक लॉजिक को टेक्स्ट में एक्सप्लेन कैसे करोगे, इतने इतने बड़े बड़े ऐसे लिख के तो नहीं आप क्लाइंट को बताओगे। इसलिए आप कहोगे कि यार सूटेबल है कि आप जूम मीटिंग पे आ जाएं। चांदा एक प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं, छोटे से होते हैं, चैट पे आप डिसाइड कर सकते हो, लेकिन चैट के बाद अगर कोई रिक्वायरमेंट ऐसी इतनी लंबी चौड़ी रिक्वायरमेंट है, आप उसको कैसे डिसाइड करोगे चैट के ऊपर, आपको जूम पे आना ही पड़ेगा। अगर कोई ऐसी लाजमी ज़रूरत है जूम पे आने के, फिर भी क्लाइंट जूम पे ना आए, भाई रेड फ्लैग है, छोड़ो इस क्लाइंट को, टाइम ज़ाया ना करो अपना, वो आपको बाद में बहुत तंग करेगा बंदा। कोई रिक्वायरमेंट मिसअंडरस्टैंड हो गई और $1000 का प्रोजेक्ट है, बाद में वो कहेगा कि जी ये आपने गलत अंडरस्टैंड कर लिया है, मैं तो इतना पे कर रहा हूँ, आप मेरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक परस्यू नहीं कर रहे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, फिर एंड पे अकाउंट कैंसिल होगा, वो ऑर्डर कैंसिल होगा, या तो फिर फाइवर अकाउंट डिलीट कर देगी, अकाउंट उड़ा देगी। रेड फ्लैग दूसरा ये था कि उसको मना करो। अब तीसरा रेड फ्लैग ये है कि जी हमने डिसाइड किया और मैंने उसको $5000 की एस्टिमेशन कॉस्ट बता दी। मैंने कहा हाँ अगर आपको चाहिए हम $5000 की एस्टिमेशन कॉस्ट पे मैं ये डेवलप कर दूंगा, और हमें एक शर्त रखनी पड़ेगी कि आपको मेरे साथ जूम पे मीटिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद हम ये स्टार्ट करेंगे। भाई अब जी उसने क्या किया कि इसने कहा चलो $5000 पे ना, एंड पे एग्री कर गया। मुझे हैरानगी हुई कि यार ये बंदा जूम पे भी नहीं आना चाह रहा, ऊपर से बारगेनिंग भी नहीं कर रहा, और वो उसकी नेचर के अंदर कुछ नेगेटिव आसार भी नज़र आ रहे हैं। और जब उसने हामी भरी और मुझे ये फोर्स कर रहा था कि आपने पहले काम उसके ऊपर डेवलपमेंट स्टार्ट करनी है, $5000 मिल जाएगा। और उसने, कोई बंदा होता है ना 5000 सुन के हैरान हो जाता है, यार मेरा तो बजट 1000 है या फिर 2000 है, आपने 5000 मांग लिया, बारगेनिंग करता है। अगर ये चीज़ें भी ना मिले, कोई अनयूजुअल किस्म का रिएक्शन आ रहा हो, बिल्कुल ही फ्लैट लाइन, वो भी रेड फ्लैग है, दूर रहो उससे। अब इस बंदे ने कहा ठीक है कि अगर आप मुझे पहले अपडेट दे सकते हो तो फिर हम काम स्टार्ट करते हैं। मैंने उसे कहा कि यार मैं फाइबर की पॉलिसी है कि आप जब तक ऑर्डर प्लेस ना कर दो मैं काम स्टार्ट नहीं करूँगा। कहता जी ऐसी कोई पॉलिसी आई नहीं है, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे आया हुआ है। तो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म बने ही इसलिए हैं कि ये थर्ड पार्टी के तौर पे दरमियान में काम करते हैं।
अगर हम फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म को बिजनेस डील से कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दें, तो पहले फ्रीलांसर कैसे काम करते थे? एक बायर है, एक सेलर है। यहाँ तो बायर पहले पैसे देगा। अगर बायर ने पहले पैसे दे दिए तो बायर टेंशन में रहता है कि यार अगर मुझे काम ना मिला तो मेरे पैसे ज़ाया हो जाएंगे, मेरे साथ फ्रॉड हो जाएगा। और अगर बायर बाद में पैसे दे तो फ्रीलांसर जो डेवलपर है, जो दूसरी साइड पे सेलर है, वो परेशान रहता है कि यार अगर मैंने काम दे दिया पहले और पैसे बाद में बायर ना दे तो फिर मुझे मसला है। अगर बायर पैसे देगा पहले तो बायर परेशान रहेगा, अगर बायर पैसे देगा बाद में तो फ्रीलांसर परेशान रहेगा। तो ये दोनों सिचुएशन में ना बंदा परेशान रहता है। तो थर्ड जो कंपनीज़ हैं फ्रीलांसिंग कंपनी क्या करती हैं, वो एडवांस में बायर से पैसे लेके रख लेती हैं। सेलर को भी फ्रीलांसिंग कंपनी के ऊपर भरोसा है, बायर को भी फ्रीलांसिंग कंपनी के ऊपर भरोसा है। दोनों एडवांस में पैसे रखवाते हैं वहाँ पे, कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड करते हैं। दोनों मुतमिन है कि यार पैसे जो से बायर के पास तो नहीं है, वो चले गए हैं फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के पास। अब अगर दोनों आपस में कंपैटिबल हैं, उनकी रिक्वायरमेंट क्लियर है, उन्होंने आपस में बात की है, सारा कुछ डिसाइड कर लिया, तो फिर अगर वो उनके पर्सनैलिटी भी अलाइन करती हैं, सारा कुछ कंपैटिबल है, बस पैसे रखवा दिए उन्होंने सिक्योरिटी के लिए, उनको थर्ड पार्टी को 20% कमीशन दी, बाकी पैसे आप काम करो, जब काम हो जाएगा, डिलीवर हो जाएगा तो आप पैसे आपको मिल जाएंगे। अब इस केस में अब बायर फिर आके फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे आपको ये कह रहा है कि जी आप पहले काम स्टार्ट कर दो, पैसे की टेंशन ना लो, पैसे आपको बाद में मिलेंगे। मतलब कब आप जब आप काम कर दोगे फिर आपको पैसे मिलेंगे। भाई पहले ऑर्डर तो इनिशियल करवाना पड़ता है ना। फ्रीलांसर की जो एफर्ट यहाँ पे सर्विस सेलिंग, ये बिजनेस मॉडल ही सर्विस सेलिंग का। आप किसी को सर्विस सेल कर रहे हो, आप अपने घंटे बेच रहे हो। ये बिजनेस ये कोई वो थोड़ी एंटरप्रेन्योरशिप थोड़ी है कि आपने कोई प्रोडक्ट बनाई हुई है, आपकी प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल हो रही है तो उसे सोए हुए हो और हर महीने के बाद बैंक में पैसे आ रहे हैं। ये सर्विस सेलिंग है। करियर के स्टार्टिंग में हर बंदे को सर्विस सेलिंग बिजनेस में हाथ गंदे करने पड़ते हैं। उसके बाद जाके वो अपना कोई प्रॉपर बिजनेस स्टार्ट करता है जिसके अंदर उसके पास कोई प्रोडक्ट है, वो सेल हो रही है, उसका कोई बिजनेस मॉडल है। उसको फिर वो भी घंटे के हिसाब से अपना घंटे नहीं बेचने पड़ते। ये गुलाम वाला नेचर में रह के बिजनेस मॉडल में रह के काम नहीं करना पड़ता फ्रीलांसर्स की तरह, यहाँ पर जॉब की तरह। तो इस बिजनेस मॉडल में आप अपने घंटे बेच रहे हो, जब तक आपको श्योरिटी ना हो कि ऑर्डर कंफर्म है और क्लाइंट सूटेबल है पर्सनालिटी के साथ कि नहीं, तब तक ऑर्डर नहीं लेना। मना कर दो क्लाइंट को। अगर क्लाइंट को ये आपको कहे कि यार मैं आपको पेमेंट बाद में दे दूंगा, ये डिपेंड करता है कि क्लाइंट की पर्सनैलिटी कैसी है। अगर क्लाइंट के अंदर पर्सनैलिटी के अंदर वो रेड फ्लैग नज़र आ रहे हैं पहले ही, वो ना आपके साथ कोऑपरेट कर रहा है जूम पे आने के लिए, ना ही वो उसकी बातों से जो वो वर्डिंग चूज़ कर रहा है वहाँ से आपको कोऑपरेशन फील हो रही है, रजिस्टेंस फील हो रही है, आप उससे कोई पॉइंट बताओ कि जी फाइबर का रूल है, वो आपको आगे से सीधा सीधा कहेगा जी ना, फाइबर का तो ऐसा कोई रूल है ही नहीं है, फाइबर पॉलिसी इस तरह की है ही नहीं है। तो वो आपको जो वर्डिंग चूज़ कर रहा है हर जगह पे रजिस्टेंस है, हर जगह पे रजिस्टेंस है, रजिस्टर कर रहा है आपको बहुत सी जगहों पे, आपको क्लियर सिग्नल मिल रहे हैं कि यार ये बंदा सूटेबल नहीं है। ऐसे बंदे के साथ मैं क्या करता हूँ, ये देखो मुझे टाइम नहीं, इतना टाइम वेस्ट नहीं करना भाई, मैं आधा घंटा बात करता हूँ, 10-15 मिनट में कन्वर्सेशन होगी, मुझे आइडिया हो जाता है कि यार ये बंदा जूम के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, अगर मैं इसको जूम के ऑफर कर रहा हूँ, कोई रजिस्टर कर रहा है, कोई शायर नेचर का बंदा है ना, तो माना जाता है कि यार शायर नेचर के बंदे को मैं कोऑपरेट करता हूँ कि मैं उसको कहता हूँ यार आप शायर हो, कोई मसला नहीं, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज नेटिव लैंग्वेज नहीं है, मेरी भी इंग्लिश लैंग्वेज नेटिव लैंग्वेज नहीं है, मुझे भी कोई बहुत ज़्यादा फ्लुएंट वे में नहीं आती, कन्वर्सेशनल वे में लैंग्वेज आती है, तो वो गुजारे लायक मैं काम करता हूँ, गुजारा ही है मेरा, मैं कर रहा हूँ। और मुझे पता है अगर किसी बंदे को नेटिव इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती और उसकी डेली रूटीन का वो पार्ट नहीं है इंग्लिश बोलना, उसके फ्रेंड सर्कल वैसा नहीं है, यहाँ पे जो एजुकेशन सिस्टम से वो निकला है वहाँ पे उसके अदारे में फ़र्क है, वो ऐसी जगह में नहीं रहता जहाँ पे लोग ज़्यादा फ्लुएंटली नॉर्मली डेली लाइफ में इंग्लिश बोल रहे हैं, या ना ही उसके फैमिली मेम्बर्स बोल रहे हैं, ना उसके दोस्त बोल रहे हैं, तो वो बंदा कैसे अंग्रेज़ निकलेगा। ऐसे बंदे को वो जिस मर्जी कंट्री का पार्ट हो, वो बंदा नेशनलिटी रखता हो, वो बंदा शाय नेचर रखेगा यार, नई नई इंग्लिश बोलेगा किसी के सामने, उसको शाय नेचर फील होगी, ऐसे बंदे के साथ कोऑपरेट करो। लेकिन कोई बंदा अगर सीधा सीधा ही कहता है कि यार आना ही नहीं है, भाई उसका दिल में खोट है, उसको आप क्या करोगे, उस बंदे को आप स्ट्रेट फॉरवर्डली कहोगे कि ये मैसेज पढ़ो, मैंने उसको स्ट्रेट फॉरवर्डली आप इतना तो कह सकते हो फाइबर पे,
I don't think that I'm the best fit for this project. I think that maybe somebody else with a different skill set could do it better, and therefore I'm going to have to say thank you. इतना तो कम से कम हम फाइवर पे कह सकते हैं, अब्यूज़ नहीं करना, कुछ बोलना नहीं। ये मैंने सेव करके रखा हुआ है मैसेज फाइवर की जो और रिस्पॉन्स है ना, वहाँ पे आप कुछ मैसेज आपको रिपीटेडली लोगों को शेयर करने पड़ते हैं, आप सेव करके रख लो। आपको वैल्यूएट करना है क्लाइंट को, फ़िल्टर आउट करना है। उससे फ़ायदा क्या होगा, आपका जो ऑर्डर कंप्लीशन रेट है और जो ऑर्डर कैंसिलेशन रेट है वो मैनेज रहेगा। मेरे अकाउंट में अभी तक सिर्फ एक ही ऑर्डर कैंसिल हुआ है, वो मेरी गलती थी कि मैंने स्टार्टिंग में एक रिक्वायरमेंट प्रॉपर्ली डिस्कस नहीं की थी। वो मैंने अपने रूल लिस्ट में ऐड कर दिया। जब भी कोई प्रोजेक्ट में डिस्कस करता हूँ तो हर बार मैं हमेशा स्टार्टिंग में 2 घंटे ले लो यार मेरे से, प्रॉपर बैठ कर डिस्कस करो और उसके बाद ही हम परस्यू करेंगे, वैसे नहीं। अगर हद से ज़ाया भी होगा, आपके 2-3 घंटे ज़ाया होंगे ना, लेकिन अगर प्रोजेक्ट इनिशिएट करवा लिया और बाद में कहीं मिड में कहीं जाके क्लैश पैदा हुआ, तो रिक्वायरमेंट लाजमी स्टार्टिंग में देख लो। और कोई रेड फ्लैग मिले, जो 3 रेड फ्लैग मैंने बताए, अगर कोई पर्सनालिटी से आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, उसके अल्फाज का चुनाव ठीक नहीं है, अवॉइड कर दो। दूसरा, अगर कोई पर्सन आपके साथ फेस टू फेस आके बात ही नहीं करना चाह रहा, रेड फ्लैग है, अवॉइड करो। अगर कोई पर्सन आपको कह रहा है कि जी, थर्ड रेड फ्लैग ये है, अगर कोई पर्सन आपको कह रहा है कि यार आपने ऑर्डर पहले आप काम स्टार्ट करो, मैं बाद में आपको पे करूँगा, तो ये भी एक रेड फ्लैग है। तो ये 3 तरह के रेड फ्लैग मिले तो और क्लाइंट के साथ काम नहीं करना, उसका अवॉइड कर दो। उसको एंड पे ये कह दो कि जी मैं आपके सूटेबल नहीं हूँ आपके साथ, तो वो बंदा बाद में चला जाएगा, ठीक है, चुपचाप। तो यही था, ठीक है।